अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, अगर कोई चीज़ रस मलाई से भी ज़्यादा रसीली, मीठी और मज़ेदार हो सकती है, जिसका एक बाइट खाते ही हाथ ना रुके और मुंह में जाते ही घुल जाए, तो मैं ये कहूँगी कि ये थ्री मिल्क केक वाकई ही में बहुत मज़ेदार और रसीला होता है। आजकल ये थ्री मिल्क केक बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसे पसंद कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है कि मैं एक होम बेकर भी हूँ, तो मेरे पास भी इस केक के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस वायरल और ट्रेंडिंग थ्री मिल्क केक डेज़र्ट की रेसिपी शेयर की जाए, ताकि गर्मी के इस मौसम में ठंडा ठार मुंह में घुल जाने वाला रसीला सा ये केक खाकर आपकी सारी गर्मी दूर हो जाए। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप इसका मिस मत कीजिएगा, ताकि ऐसा ही शानदार रसीला ठंडा ठार मज़ेदार थ्री मिल्क केक डेज़र्ट आप घर पे बना के इंजॉय कर सकें और मेहमानों से तारीफ़ें समेट सकें। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं। थ्री मिल्क केक डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक लूँगी 8 बाई 8 इंच का मोल्ड। अच्छा, स्क्वायर मोल्ड में यूज़ कर रही हूँ। आप इसे किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं। ना हो कोई मोल्ड घर में तो जो बर्फ़ जमाने वाले होते हैं बॉल, आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। तो बॉल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने अच्छी तरह से उसे ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। उसके बाद मैंने बटर पेपर लगा दिया है उसकी बेस के अंदर, और बटर पेपर के ऊपर भी आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। और अगर बटर पेपर ना हो तो कोई सा भी कागज़ इस्तेमाल कर लें, दोनों तरफ ऑयल लगाएंगे तो बटर पेपर का ही काम करेगा वो भी। अब यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अब यहाँ पे पीसी हुई मैं चीनी ले रही हूँ 168 ग्राम्स। तो अब यहाँ पे मेरी बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कहेंगी दी कि हमें कप्स मेजरमेंट्स के साथ बताएं, हमारे पास ये ग्राम स्केल नहीं है। तो मैं आपकी आसानी के लिए दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आइसक्रीम खाने वाली प्याली है जो आइसक्रीम सेट के साथ होती है ना। तो ये देखिए पूरी भरी हुई नहीं है, एक ही साइज़ का खाली है, यानी 1/3 प्याली आप कह सकते हैं। लेकिन काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं ना परफेक्ट बेकिंग करना, तो ये किचन स्केल एक ज़रूर ख़रीद लें। ये 700-800 रुपये का दराज से मिल जाता है ईज़िली, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, उसके अंदर 168 ग्राम्स चीनी डाल दी है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है और 1/4 टीस्पून नमक डाला है, एक चुटकी के बराबर। तमाम चीज़ों को देखिए मैंने बीटर के साथ बीट करना स्टार्ट कर दिया है, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे हाई स्पीड पे बीट करते जाना है, और इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। अब ये बीटर जो है ये हर एक के पास अलग अलग स्पीड का होता है। कुछ लोगों के पास लो स्पीड वाला होता है, कुछ के पास हाई स्पीड वाला होता है। तो अगर आपको मैं कहूँ 4 मिनट बीट करें, 3 मिनट बीट करें, 5 मिनट बीट करें, तो हर एक का रिज़ल्ट अलग अलग आएगा। इसलिए मैं आपको टाइमिंग नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस ये कहूँगी कि ये वाली कंसिस्टेंसी आने तक आपने बीट करते जाना है अंडों को, जब तक कि वो इस कंडीशन में नहीं आ जाते। कंडीशन में आपको फाइनली इसकी चेक करवा देती हूँ। तो इस कंडीशन के आने तक आपने बीट करना है। अब यहाँ पे आपके 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, ये आपकी बीटर पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बड़ी अहम टिप आपको बता दूँ कि आप देखिए मैंने बॉल को थोड़ा सा हाथ के साथ टेढ़ा किया हुआ है और बीटर को उसके अंदर रख के पूरा चला रही हूँ। इस तरह करने से अंडे आपके जल्दी बीट हो जाते हैं, और बीटर देखिए पूरा अंदर घूम रहा है ना। अगर इसे मैं खड़ा करके चलाऊँगी ना तो सिर्फ इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो अंडों को टच करेगा, और पूरे ब्लेड इसके जो है ना अंडों के अंदर नहीं घूमेंगे। तो थोड़ा सा जब आपका बॉल इस तरह का हो, बड़ा हो या इस तरह का हो, तो आपने इसे टेढ़ा करके तो बीटर के ब्लेड्स को पूरे का पूरा अंदर घुमाना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं अपने बेकिंग के स्टूडेंट्स को देती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे वीडियो में मैंने आपको भी बता दिया है ताकि आपकी जो रेसिपी है ना वो परफेक्ट बन के तैयार हो। अच्छा जी, तो ये देखिए अंडों को मैंने बीट किया है, और ये वाली कंसिस्टेंसी आने तक आपने बीट करना है। देखिए मैंने बीटर के साथ उठाया है बैटर को, और ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ऊपर लाइनें लाइनें सी गोल गोल। तो ये कुछ देर तक ना, कुछ सेकंड्स तक स्टे कर रही हैं सरफेस के ऊपर, फ़ौरन से गायब नहीं हो रही। तो बस जब आपकी ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाए कि आप बीटर से उठा के जब इस तरह से गिराएं, लाइनों ऊपर लाइनें बनाएं, तो वो लाइनें कुछ देर तक सरफेस के ऊपर स्टे करें, कुछ सेकंड्स तक, फ़ौरन से गायब ना हों, तो समझे कि आपके अंडे जो है ना परफेक्ट बीट हो गए हैं। चाहे 5 मिनट में हुए हैं, चाहे 4 में हुए हैं, चाहे 6 में हुए हैं, वो कोई मसला नहीं है। बस ये वाली कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, तो फिर आपका स्पंज बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा, कभी भी बैठेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने 160 ग्राम लिया है कुकिंग ऑयल, जो कि कप के हिसाब से देख लें थोड़ा सा कप से नीचे है, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम, बिल्कुल यानी 2 टेबल स्पून कम होगा। और ये ऑयल है। अब इस ऑयल को आपने सारा एक ही दफ़ा में ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल को ऐड करते जाना है, और लो स्पीड पे बीटर को चलाते जाना है और ऑयल को मिक्स करते जाना है।
ये वाला पॉइंट जो है इसे आप गौर से देख लें। अगर आप सारा ऑयल एक दफ़ा डाल देंगे ना तो ये सारे अंडों का जो हमने फ्लफ़ी सा बनाया है ना फोम, ये सारा बैठ जाएगा, तो फिर केक आपका फूलेगा नहीं, सॉफ्ट और स्पंची बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए ऑयल को आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बैजेस में ऐड करना है और बीटर को भी बिल्कुल लो स्पीड पे चलाना है और ऑयल के साथ इसे मिक्स करते जाना है, ऑयल को अंडों के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 2 मिनट के अंदर थोड़ा थोड़ा चलाते हुए, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए ऑयल को मिक्स कर लिया है। तो बस अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है, बीटर को हम साइड पे कर देंगे। अब आ जाता है मैदे का काम। तो अब एक छलनी लेंगे, उसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है 168 ग्राम मैदा। अच्छा 168 ग्राम मैदा है और ये देख लें प्याली के हिसाब से ये एक आइसक्रीम वाली प्याली है, जो कि दबा दबा के नहीं भरी हुई, बिल्कुल लूज सा रख के बस आपने डालना है। तो ये एक प्याली के इक्वल मैदा है, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। तो ये देखिए ये मैंने 1 टीस्पून डाला है, साथ में आधा टीस्पून डाल दिया है, तो 1.5 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करना, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बेकिंग सोडे को भी बेकिंग पाउडर ही समझते हैं, तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर को ना देखिए मैंने मैदे के साथ मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा सा छानते हुए ना आपने इसे 4 से 5 बैजेस के अंदर ऐड करना है, एक ही दफ़ा सारा मैदा ऐड नहीं करना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैदा मैंने छलनी से छान के ऐड किया है। स्पैचुला के साथ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, डायरेक्शन आपने एक ही रखनी है मिक्सिंग करते हुए, कभी राइट कभी लेफ़्ट नहीं घुमाना चम्मच को, बस क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं तो इसे एंड तक आपने इसी डायरेक्शन में घुमाते चले जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, और नीचे बेस तक लेके जाना है आपने स्पैचुला को, ताकि अक्सर बेस में मैदा बैठ जाता है और वो हल नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आपने इस तरीके से चम्मच को घुमाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मैदे को मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी, बस जब आपको मैदा नज़र आना बंद हो गया है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट ऐड कर देना है। ये नहीं कि आपने उसे फेंटे लगा लगा के सारा फॉर्म उसका तोड़ देना है अंडों का, वो बैठ जाएगा और फिर फूलेगा नहीं केक आपका, सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा, रबड़ जैसा स्पंज बनेगा। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने ज़रूर से फॉलो करना है, तो यकीन करें कभी भी आपकी बेकिंग रेसिपी फेल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के ना तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके छानते हुए डालती जा रही हूँ और एक ही डायरेक्शन में देखिए मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे ही मुझे लग रहा है कि मैदा मिक्स हो गया है तो मैं फ़ौरन से नेक्स्ट ऐड करती जा रही हूँ। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है आपने कि बहुत ज़्यादा मिक्स कर दें और वो सारा स्पंज जो है बैठ जाए। अच्छा अब यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बड़ी तेज़ी से काम कर रही हूँ, जबकि मैं बहुत हल्के हाथों के साथ बहुत स्लो स्पीड पे काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको मिक्स करते हुए ये बता दूँ कि मैंने एक अदद पतीला जो है उसे चूल्हे पे रख दिया था प्री हीट होने के लिए, जब मैंने इस केक को बनाना स्टार्ट किया था। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जैसे ही केक को बनाना स्टार्ट करना है तो एक अदद पतीला आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा जी यहाँ पे सारा मैदा मिक्स हो गया है, तो अब मैं आपको ना इस बैटर की फाइनल कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ कि देखिए ये कैसी होनी चाहिए मैदे की मिक्सिंग के बाद। तो ये देखिए बिल्कुल रिबन टाइप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। सारा मिक्सिंग के बाद की सारी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी अगर होगी ना आपके बैटर की तो बहुत ज़बरदस्त आपका केक स्पंज बन के बेक होगा। तो चलिए जी अब इसको डाल देंगे इस केक मोल्ड के अंदर। अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है बोल को भी, स्पैचुला को भी, और कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं करना क्योंकि सारी मेजरमेंट्स हमारी ग्राम्स में है। तो इसलिए आपने सारे का सारा मैटर जो है इसे ऐड करना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा टैप करना है, 1 से 2 बार इस तरह से आपने किचन शेल्फ़ के ऊपर इसे टैप कर लेना है। इससे सारे एयर बबल जो है वो निकल जाएंगे और केक बहुत अच्छा राइज़ होगा। तो चलिए जी अब चलते हैं पतीले की तरफ। पतीला देखिए मेरा बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तकरीबन 15-20 मिनट पहले मैंने इसे रख दिया था चूल्हे पे। और इसके अंदर मैंने देखिए एक स्टैंड रखा हुआ है मेरे पास, ये जो चावल छानने वाला छानना है ना, मैंने इसे एज ए स्टैंड यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कोई सा भी प्लेट कटोरी उल्टी करके स्टील के अंदर रख के एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, अगर ना हो कोई स्टैंड तो। इसके अंदर रख दिया है मैंने केक को, इसे मैंने कवर कर दिया है, ऊपर मैंने वेट रख दिया थोड़ा, और इसे मैं बेक करूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उतनी आंच होनी चाहिए आपके पतीले के नीचे केक मोल्ड रखने के बाद। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 50 मिनट लग गए थे इस केक को बेक करते हुए। टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आपके 10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, ये आपकी गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपने चेक कर लेना है, अगर आपको लगे कि केक अभी नहीं हुआ बेक तो दोबारा से 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जी मैं इसे 50 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए केक टेस्टर को जब मैं या टूथपिक के साथ आप इसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। अगर इसके साथ कुछ मटेरियल लगा हुआ हो या चिपका हुआ हो तो इसका मतलब है कि आपका केक अभी बेक नहीं हुआ, कच्चा है अंदर से, तो आपने इसे दोबारा से बेक कर लेना है। तो यहाँ पे केक हमारा बेक हो चुका था, उसे मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसके लिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैरामल सॉस जो यूज़ की है मैंने आपको दिखा दी है।
आधा कप ली है मैंने। आप होममेड कैरामल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं होममेड भी यूज़ कर लेती हूँ, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। 200 ml वाला क्रीम का ये पैकेट मैंने लिया है, फ्रेश क्रीम जिसे डेयरी क्रीम कहते हैं। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और अब साथ में इसमें डाल दूँगी आधा लीटर दूध, जो कि स्टील का एक बड़ा गिलास देखें भर के मैंने लिया है। तो ये है जी 3 मिल्क केक डेज़र्ट का मेन इंग्रेडिएंट कि आपने ये वाला दूध रेडी करना है 3 चीज़ों के साथ। एक इसमें क्रीम जाएगी, एक इसमें जाएगी कैरमल सॉस, और तीसरा इसमें जाएगा दूध। तो ये बन गया जी 3 मिल्क केक का डेज़र्ट का जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है। इसीलिए इसे 3 मिल्क आ जाता है कि इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं जी इसके दूध के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपने इसे चूल्हे पर रख के एक उबाल दिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक उबाल आ चुका था। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे दूध को, क्योंकि हमने इसे नीम गर्म यूज़ करना है, बहुत तेज़ गर्म यूज़ नहीं करना। तो चलिए जी, दूध को जब तक ठंडा होता है तब तक हम केक का स्पंज चेक कर लेते हैं, जो कि ठंडा हो चुका है। तो एक छुरी की मदद से आपने इस तरह से ना इसके किनारे पहले फ्री कर लेने हैं। चारों तरफ किनारों पे ना आपने इस तरह से नाइफ़ के साथ इसे अलग कर लेना है। उसके बाद देखिए इसे मैंने उल्टा किया है तो कितने आराम से केक में से निकल आया है, केक मोल्ड में से ये। और माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी ये केक होता है। तो इसे आपने ना बहुत केयरफुली हैंडल करना है। गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे ना मोल्ड में से तो टूट जाएगा ये। सेंटर से देखिए मैंने इसके 2 स्लाइस काट लिए हैं, और यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, देखें मुड़ रहा है, कितना स्पॉन्जी है और कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब क्योंकि हमने 3 मिल्क केक बनाना है तो इसे किसी कंटेनर के अंदर रेडी किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाले कंटेनर थे डिस्पोजेबल। मैंने इनका साइज़ जो है ना उसको रख के केक के ऊपर चेक किया है, तो मुझे थोड़ा सा साइज़ इनका छोटा लग रहा है। तो मैं इसके कॉर्नर्स जो है ना इस तरह से इसके जितने भी किनारे हैं इन सबको रिमूव कर दूँगी छुरी की मदद से, ताकि ये इस डिश के अकॉर्डिंग हो जाए। आप इसे किसी भी शीशे की डिश में, किसी ट्रे में, किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके किनारे काट लिए थे मैंने, तो ये बिल्कुल परफेक्टली अब फिट हो गया था इस कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से मैंने इन दोनों कंटेनर्स के अंदर सेट कर लिया था। आप इस रेसिपी को सिंगल भी कर सकते हैं, यानी इसे हाफ़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने कंटेनर्स के अंदर इस स्पंज को सेट कर लेना है। और अब यहाँ पे जो हमने इसके लिए दूध तैयार किया था 3 मिल्क वाला, वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, यानी नीम गर्म सा था। तो इसको अब आपने इस तरीके से डाल देना है इसके ऊपर। थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे क्योंकि एंड पे इसे इसी के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से आपने इसे डाल के इसे सोक कर देना है, और उसके बाद अब आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से दूध को सोक करे और ठंडा ठार केक हो जाए। चलें जी, 6 से 7 घंटे के बाद मैंने इस केक को फ्रिज से निकाल लिया है, और ये देखिए माशाल्लाह से इसने सारे के सारे दूध को सोक कर लिया था और बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर मैंने ली है विपिंग क्रीम, जिसे मैंने विप करके पाइपिंग बैग में भर लिया था। इस तरीके से मैं इसे क्रीम के साथ कवर कर लूँगी। तो आपने विप क्रीम को विपिंग क्रीम में यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई सी भी विपिंग क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपने अच्छे तरीके से विप करना है। विप करने के बाद आप चाहें तो उसे पाइपिंग बैग में फ़िल कर लें, ना हो पाइपिंग बैग तो आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं स्पैचुला की मदद से। तो बस ये देखिए इस तरीके से आपने लगा के इसकी सरफेस को क्लियर कर देना है और क्रीम को इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, विपिंग क्रीम के साथ मैंने इन दोनों बॉक्सेस को कवर कर लिया था सरफेस को ऊपर से। अब इसके ऊपर आपने छुरी के साथ ना इस तरह से स्लाइस, जितने आपने स्लाइस बनाने ना उस हिसाब से आपने कट्स लगा लेने हैं। आप 2x2 के भी लगा सकते हैं, 3x3 के भी लगा सकते हैं। जितने जितने स्लाइस आपने काट के अपनी फैमिली को सर्व करने हैं ना, उस हिसाब से आपने इसके ऊपर ना पहले से निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए कटिंग मैंने कर ली थी। अब मैंने यहाँ पे ली है कैरमल सॉस। मेरे पास इस वक्त 2 किस्म की सॉस थी, तो मैंने दोनों के साथ ही इन्हें इस तरह से डेकोरेट कर लिया था। थोड़ा सा ज़िग-ज़ैग इस तरह से डिज़ाइन बना के आप इसके ऊपर लगा लें, या आप जैसे चाहें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कैरमल सॉस के साथ, या नोज़ल वर्क भी कर सकते हैं क्रीम के साथ, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे बेहतरीन 3 मिल्क केक डेज़र्ट बन के तैयार थे। तो बस आज थी मेरी बर्थडे और मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी जी कि ये केक बनाना है आपने हमारे लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि जो ऑर्डर वर्क होता है, कस्टमर्स के केक होते हैं, वो तो मैं आपको चेक नहीं करवा सकती, लेकिन क्योंकि ये मेरा घर का केक है, मेरी बर्थडे का केक है, तो मैं ये आपके साथ शेयर भी करूँगी और आपको चेक भी करवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ये हैप्पी बर्थडे का टॉपर ऊपर मेरे बेटे ने लगा दिया था जी कि मामा बर्थडे वाली लुक आनी चाहिए। और इस तरीके से आपने इस केक के स्लाइस को निकालना है। ऐसे ही आपने सर्व करना है। जब आपने कोई भी आपके घर में दावत हो, आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं, फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो इस तरीके से ही आपने इसका स्लाइस निकाल के
इसे प्लेट में रखना है और जो थोड़ा सा दूध हमने बचाया था 3 मिल्क वाला, उसे आपने 1 से 2 टेबल स्पून साथ इस तरह से डाल देना है प्लेट के अंदर और फिर आपने ये देना है मेहमानों को। तो ये देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से इतना क्रीमी, इतना रसीला, मुंह में डालते ही यकीन करें घुल जाने वाला ये केक था और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। बहुत पसंद आया था मेरे बच्चों को, फैमिली को भी इसका टेस्ट, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। तमाम टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।